संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है धर्म। अब तेरा सूजन कर कर मैं और प्रभु पाएगा है धर्म। अब तेरा सूजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज स्वर्गीय बिहारी लाल कानोडिया बाबू के श्राद्ध का यह अंतिम अवसर है और अंतिम दिन है। आज इनकी पुण्य तिथि का जो यह यज्ञ है पूर्ण होने वाला है। पारिवारिक जीवन से जो हम जुड़े रहते हैं तो मिलना और बिछुड़ना ये संसार का नियम है। कोई भी संसार में आए हैं, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चले का अकेला। कोई चला गया और कोई जाने वाला है। तो यह संसार का नियम है, रीति है, रिवाज है। आज हम आपके बीच हैं, कल नहीं रहेंगे। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिनका जन्म होता है मृत्यु ध्रुव निश्चित है। जन्मना और मरना ये आवागमन संसार में लगा ही रहता है। कितने दिनों तक हम रह सकेंगे? बहुत अधिक 100 बरस तक जिंदा रहेंगे, उसमें भी संशय है आजकल के लोगों को कि कहाँ इतने दिनों तक लोग रहते हैं, टिक पाते हैं। हो सकता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 होते होते सब खत्म। तो 100 तो पूरा भी नहीं होता है। बिरले कोई होंगे जो पूरा करते होंगे। आखिर 100 ही मान लीजिए, उसके बाद तो जाना होगा। तो यह गांठ बांध लीजिए कि हमको एक दिन संसार से जाना है। हमारा परिवार चला गया, अब हमारी बारी है। लाख कोशिश करिएगा, नहीं रह सकिएगा। कितना भी रुपया आपके पास हो, चाहे आप अंबानी बन जाइए, लेकिन समय आने पर आपको भी जाना होगा। कहता आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? राजा रंक फकीर, राजा भी जाएंगे। कहेंगे राजा क्यों चला जाता, उसके पास तो बहुत धन, राजपाट, संपत्ति, परिवार, सिपाही, मंत्री होता है, उसको तो रहना चाहिए। कितना भी सिपाही हो, मंत्री हो, कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। उस मंत्री के बीच से आपका शरीर छूट जाएगा। संपत्ति पर लेटे रहेंगे, फिर भी आपकी सांसें छूट जाएगी। राजा रंक फकीर, फकीर कहते हैं महात्मा को, संत को, साधु को जो ध्यान करते हैं। साधारण आदमी तो बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, वो तो चला ही जाता है, लेकिन संत महात्मा भी तो चले जाते हैं। यह शरीर ही नश्वर है, समाप्त होने वाला है, जाना ही पड़ेगा और इस शरीर को समाप्त होना ही पड़ेगा। ये ध्रुव निश्चित है। कोई नहीं रहा है। यदि सब यहीं रहते, जब से सृष्टि हुई है सब यहीं रहते, क्या आपको पैर रखने की जगह मिलती? इतने आदमी रोज मरते हैं, यदि वो मरते ही नहीं, आप कहाँ रहते? तो भगवान ने, परमात्मा ने ये आवागमन लगा दिया है कि कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आइए और उसके बाद यहाँ से मर करके जाइए। कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं कि मर करके वहीं जाएंगे आपने जो कमाया है, जो कर्म किया है। आपने जैसा शुभाशुभ कर्म किया है उसी जगह को आप प्राप्त करेंगे, वहीं जाना होगा। तो जाना जरूर है,
ध्रुव निश्चित है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितने दिनों की जिंदगी है उसी जिंदगी में दो पार्ट है, एक लोक और परलोक का। एक सांसारिक जीवन है, दूसरा पारमार्थिक जीवन है। सांसारिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कारोबार रोजगार व्यापार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी पर आप अवलंबित हैं। यदि आपके पास रुपया ना हो, धन नहीं हो, तो आपका जीवन बेघर हो जाएगा। तो संत मत कहता है स्वावलंबी जीवन बिताओ, पसीने की कमाई करो, उसके बाद अपनी जीविका के बाद आत्मा के लिए कुछ ध्यान करो। तो गुरु महाराज ने बांट बांट करके बताया है कि हम लोगों को सत्संग भी करना चाहिए, स्तुति विनती करनी चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। और जो स्वरोजगार है, माताएं लोग हैं तो घर के कामों को करती हैं। बहुत माताएं आजकल ऐसे हैं कि जो शिक्षित हो गई, पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो नौकरी करने लगी। तो जो घर में हैं, जो घर के ही कामों को करती हैं, तो उनके लिए वही वो रोजगार है। उसके बाद जो बाहर करते हैं उनके लिए बाहर है। लेकिन याद करना चाहिए ईश्वर को, परमात्मा को। इससे क्या होगा, यही संस्कार आपका साथ जाएगा। क्योंकि धन तो धरे पर रह जाएगा, कितना भी रुपया है, सोना है, चांदी है, हीरा है, वो तो नहीं जाएगा साथ में, लेकिन संस्कार साथ में जाता है। परमात्मा ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि आपके साथ संस्कार जाएगा। तो संस्कार करेगा क्या, जैसे आप दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि कहीं जाते हैं तो संपत्ति लेके जाते हैं ना, क्या रुपया लेके जाते हैं, एटीएम लेके जाते हैं, पर्स में लेके जाते हैं। कुछ तो पूंजी होनी चाहिए साथ में, ताकि जो रास्ता है सही ढंग से तय हो। उसी तरह से जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारा जो बट खर्चा है, रास्ते का रुपया, धन क्या है, कहता सत्संग और ध्यान, यही बट खर्चा है, यही साथ जाएगा। ये क्या करेगा, तो जैसे रुपया से आपको होटल में रहने का अच्छा सुविधा दिया जाता है, सुख मिलता है ना, उसी तरह से संस्कार लेकर के जाएंगे, अच्छे लोग अच्छे स्थान को प्राप्त करेंगे। अच्छे संस्कार को लेकर के जाएंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। यही बेनिफिट है, यही लाभ है। तो संसार का काम जो करेंगे संसार में रह जाएगा। सत्संग का काम यदि करेंगे वो संस्कार आपके साथ जाएगा। तो यही पूंजी ना अच्छी है जो साथ जाए। जो साथ में संपत्ति जाएगी उसी का संग्रह करने के लिए संत महात्मा कहते हैं वही काम करना चाहिए। अन्यथा धन संपत्ति तो बहुतों के पास है, बहुत को एकत्रित करते हैं, लेकिन कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जब आए थे तो हाथ में क्या था? कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है ना, लेकिन उसके माँ बाप अभिभावक लोग संसार के लोग हंसते हैं, बच्चा हो गया बच्चा हो गया, बड़ा खुश होता है। अब बच्चा बेचारा परेशान है, अब वो रो रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। महर्षि संत सेवी जी महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे उसके पहले की बात है, कुछ दिन ही पहले उनके मुखाकृति को यदि देखे होंगे या तस्वीर में भी अभी भी देख सकते हैं, बड़ी हंसी वाली, प्रसन्नता वाली, खुशी वाली मुखाकृति थी। लग रहा था कि उन्होंने कुछ प्राप्त किया। तो वास्तव में जो संत होते हैं वो तो संसार पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं, ऐसे बढ़कर के और क्या चाहिए उनको। तो सबसे बड़ी विजय मिली थी गुरुदेव को कि संसार पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, उन्होंने ईश्वर परमात्मा को प्राप्त किया। इतनी बड़ी उपलब्धि उनको जब मिली तो खुश तो होंगे ही होंगे। आपको मान लिया जब 5 करोड़ रुपया भी मिल जाए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे।
उसी तरह से जो संत जाते हैं संसार से, वो पहले संसार पर विजय प्राप्त करते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, ईश्वर परमात्मा के वैभव को प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो खुश होते हैं। तो गुरुदेव खुश होकर के जा रहे थे। तो कबीर साहब ने जो कहा है कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए, तो कहते हैं कि ऐसी करनी कौन सी करनी है? जो संत की करनी है। संत जो करते हैं ऐसी करनी करते हैं कि संसार के छोड़ने के समय हंसते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आसक्ति रहती नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई लटपट नहीं, किसी से संबंध रिलेशन कुछ भी नहीं, सबको छोड़ करके वो चले जाते हैं, मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, इसीलिए वो हंसते हैं। यदि आसक्ति रहेगी, लगाव रहेगा, तो ममता में मोह के कारण आप रोएंगे कि धन तो रहिए गया, बैंक बैलेंस भी है, घर करोड़ों का बनाए ये तो छूट रहा है, इस परिवार का क्या होगा, बाल बच्चा का क्या होगा। ये जो आसक्ति है इसी के कारण दुख होता, रोता है साधारण जीव। संत हंसते इसलिए हैं, परिवार से अलग हो गए, धन से अलग हो गए, किसी पद प्रतिष्ठा में वो लिप्त नहीं है, सबसे वो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त, ब्रह्म पर वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, सभी विषयों से मुक्त, सभी संबंधों से मुक्त, सभी लगावों से मुक्त। तो जब मुक्ति मिल ही गई फिर रोने की क्या बात है, इसीलिए हंस करके जाते हैं, खुश होकर के जाते हैं। तो कबीर साहब का था ऐसी ही करनी करो, अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रियन दुखदाई। अनासक्त होकर के रहिए, किसी से लटपट नहीं, नो लटपट, किसी से लेना देना नहीं, सेल्फ सपोर्टर बन जाइए, अपने पसीने की कमाई का खाइए और विशेष परिश्रम से परमात्मा प्राप्ति का साधन करिए। संसार से यदि लगाव रखेंगे तो संसार में ही जाना पड़ेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा। अब क्या करना है संसार से लगाव करके? संसार तो छूटने वाला है, संसार तो साथ देगा नहीं। मरने के समय किसी को साथ देता है? न संपत्ति साथ देती है, न संतति साथ देती है, न संसार साथ देता, सब छूट जाता, सब मुंह मोड़ लेता है। इसीलिए यही याद रखिए कि हमारा यदि सब कुछ है तो सद्गुरु है, हमारी संपत्ति है तो साधना है, ध्यान है, सत्संग है। गुरु महाराज ने लिखा है भजन धन ही खास हो तो फिर त्रास क्या करे। अब मुझे तो इस बात को यदि हम आप समझ जाएं कि भजन भी धन है तो कमाइएगा कि नहीं कमाइएगा। जैसे कारोबार रोजगार करने वाले को देखियो, प्रातः काल तैयार होकर के वो काम करने के लिए निकल जाता है, शाम तक काम करता है, फिर घर लौटता है। तो धन के महत्व को वो समझता है कि यदि नहीं जाएंगे काम पर, समय नहीं देंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर तो घर बार परिवार रोजगार कैसे चलेगा। तो धन के महत्व को समझता है तो समय देता है, और कष्ट भी उसमें होता है। धन कमाने में जो भी कष्ट होता है पसीना चुआ करके वो काम करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भजन को धन समझ ले, मान ले, तो उसको कमाएगा कि नहीं कमाएगा, परिश्रम करेगा कि नहीं करेगा। जो भजन को धन नहीं समझता है फिर क्यों वो कमाएगा, जरूरत ही नहीं है, महसूस ही नहीं है। तो गुरु महाराज का धन, जिनके जीवन में भजन धन ही खास हो, फिर उनके जीवन में होता क्या है, कहते भाव त्रास क्या करे। त्रास कहते हैं बेचैनी को, परेशानी को, विपदा को, दुख को, कष्ट को, विचलित जो होते रहते उसको त्रास कहते हैं। तो यदि भजन धन समझ लेंगे तो ये त्रास मिट जाएगा, बेचैनी मिट जाएगी। कहते हैं हमको कोई सहारा ही नहीं है, कोई राह ही नहीं मेरे जीवन में। अरे भाई यदि कोई नहीं है तो भजन भी तो है। तो मान लिया जाए किसी के जीवन में कोई परिवार नहीं रहता है, परिवार का कोई सदस्य नहीं है, यदि धन है
तो वह अवलंब है ना, उससे खाना पीना रहना सब होता रहता है ना, बहुत हद तक आपका काम हो जाता है उस धन से। उसी तरह से यदि भजन करेंगे, ये धन क्या करेगा, कहते हैं मनोबल को स्ट्रांग करेगा, मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, अभाव नहीं खटकेगा और कूल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये धन, ये भजन धन में एक बल होता है, शक्ति होती है, सदगुरु की कृपा होती है। सब जगह आदमी ही आपको काम नहीं आता है, कहीं कहीं आपको ज्ञान काम में आता है, बुद्धि काम में आती है, भक्ति काम में आती है, सदगुरु का सहारा काम में आता है। तो भजन धन से आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उपलब्धि जिनके जीवन में है, उनका जीवन सुखमय होता है, शांतिमय होता है, समृद्धिमय होता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। भगवान बुद्ध के जीवन से हम सीख सकते हैं, उनका जीवन कैसा रहा। यदि प्रारंभिक जीवन को देखेंगे, वो तो राजा का लड़का था, उनके पिताजी राजा शुद्धोधन थे। तो राजा का लड़का, राजकुमार, उसको क्या चीज की कमी रहेगी, भौतिक सारी संपत्ति, भौतिक सारा संसाधन, भौतिक सुख की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी राजा का लड़का हो। क्योंकि राजा तब बनता है जिनके पास पूरा साम्राज्य, संपत्ति, शासन और सिपाही, गार्ड, मंत्री वगैरह वगैरह होता है, वही ना राजा बनता है। तो जो राजा का लड़का हो, तो राजा के पास जो है, जो भी उपलब्धियां हैं, सब राजकुमार का होता है। तो भगवान बुद्ध को कोई चीज की कमी तो थी नहीं, राजा का लड़का था, संभ्रांत परिवार में जन्मा था, असंस्कारी परिवार में जन्मा था। उनका जो परिवार था शुद्धोधन का, बड़ा उत्तम कुल, संस्कारी कुल, वैसे कुल में हमारे भगवान बुद्ध जन्मे थे। लेकिन यदि उनके बाद के जीवन को देखें, तो उन्होंने उस संपत्ति का परित्याग क्यों किया। वैसे संभ्रांत परिवार में होकर के भी घर परिवार सब कुछ, राजपाट त्याग दिया, ऐसा क्यों हुआ। आखिर क्या खोजने के लिए गए, क्या ढूंढने के लिए गए, क्या नहीं मिला राजपाट में। तो कहते हैं संसार की जो संपत्ति है उसमें भौतिक सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, अल्पकालिक सुख मिलता है, आंशिक सुख मिलता है। खाने के लिए मिलेगा, सोने के लिए मिलेगा, दो चार आदमी रहेगा तो गपशप करने के लिए मिलेगा। लेकिन भगवान बुद्ध छोड़ क्यों दिए इस सबको। तो भगवान बुद्ध संस्कारी थे, उनके मन में होता है यह जो संसार का सुख है तो छूटने वाला है, लेकिन वह सुख प्राप्त करो, वैसी शांति प्राप्त करो जो शाश्वत हो, सदा हो, छूटने वाला नहीं हो। इसका मतलब है ये जो सांसारिक संपत्ति है सदा के लिए सुख नहीं दे सकती है, सब दिन के लिए नहीं दे सकती है। तब भजन धन जो है उसमें शाश्वत सुख, शांति, सुकून मिल सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन को पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। मैं आंशिक रूप में बताना चाहूँगा। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिताश्री ने ज्योतिष को बुलाया, जो हस्तरेखा देखते हैं, उसे दिखाया गया। जब भाग्य की रेखा को देखा गया तो ज्योतिष ने कहा कि ये जो बच्चा है ये इतना संस्कारी है और इनके भाग्य में ऐसा लिखा है कि ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। सम्राट का मतलब है समृद्धिवान व्यक्ति, जिनके पास बहुत संपत्ति हो, राजपाट हो, समाज में विशेष स्थान पाते हैं सम्राट जो बनते हैं। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि यदि
इनके जीवन में कोई वृद्ध मिलेगा, बीमार मिलेगा, महात्मा मिलेगा, मृत्यु वाला आदमी मिलेगा। इन लक्षणों के मिलने से इनके जीवन में बड़ा अद्भुत बदलाव आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? वैराग्य हो जाएगा, इनको संसार छोड़ देगा, परित्याग कर देगा, त्यागी हो जाएंगे ये। फिर ये जो वैभव है इसको छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे संसार से। तो उनके पिताजी ने जब सुना तो भगवान बुद्ध तो जन्मे ही थे, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उनके पिताजी ने सोचा कि हमारा बेटा यदि जंगल चला जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिता को तो मोह होता है ना कि हमारा पुत्र हमारे पास रहे। क्यों? इसलिए कि पुत्र से वो सुख पाना चाहते हैं, सहारा पाना चाहते हैं। पुत्र को संपत्ति कोई समझता है कि पुत्र होगा तो कमा कमा के खिलाएगा। अब बुझिए, ये उपयोग करता है कोई लोग, हमारा जो पुत्र है वो कमा के खिलाएगा, सहारा बनेगा, बुढ़ापे में लाठी का सहारा। ये जो सोच है वो अच्छी है, छोटी सोच है। पुत्र को अपना सहारा नहीं बल्कि पुत्र को संसार का सहायक बनाना चाहिए, संसार का सहारा बने, समाज का सहारा बने, जन कल्याण के लिए सहारा बने। उसी के लिए तो कहा गया है, पुत्रवती जुवती जग सोई। वही माँ धन्य है जिनका पुत्र रघुपति भगति जासु सुत होई, ऐसा कहा गया है। जिनका पुत्र भगवत भजन करने वाला हो, भगवान बुद्ध जैसा हो, रघुपति का भजन करने वाला, वही माँ धन्य है, पुत्रवती है इस संसार में, जिनका पुत्र भगवत भजन करता हो। अपने स्वार्थ के लिए यदि रखते हैं तो ये जो परिवार भर सीमित रहता है उतना ही तो पुण्य मिलेगा बच्चों को। माँ बाप की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा। यदि वही बच्चा साधु बन जाए, संत बन जाए, तो कितनी माँ और कितने पिता का उद्धार वो करता है। इसीलिए यह जो भावना है सर्वसाधारण की कि हमारे ही पास बच्चा रहे, हमको ही सिर्फ देखते रहे, ये छोटी भावना, ओछी भावना, संकुचित भावना है। तो संत जो बन जाते हैं वो माँ धन्य हो जाती है, पिता धन्य हो जाते हैं, परिवार धन्य हो जाता है, कुटुंब समाज भी धन्य हो जाता है, देश भी धन्य हो जाता है। तो भगवान बुद्ध के लिए उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी के मन में होता है कि ये भाग जाएगा। तो जिन जिन प्रतीक को, पहचान को पंडित ने बताया है, उस पहचान को, प्रतीक को इनके नजर में न आवे, वहां तक ये न पहुंचे, उसकी व्यवस्था वो क्या करते हैं? चार दीवारी दे देते हैं। अपने राज्य को दीवारों से घेर देता है कि न बाहर जाएंगे न देखेंगे, अंदर ही में रहेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा, न वैराग्य होगा। उसी चार दीवारी में सब सुख सुविधा दे दिया है, जिसे बच्चे के लिए खेलने के लिए होता है, और सब बच्चों का भी संग दे दिया, जितना चीज होना चाहिए सुख सुविधा सब उपलब्ध करा दिया। पलते बढ़ते होते होते एक अवस्था आई, उस अवस्था में विवाह कर दिया गया। जवान हो गए तो विवाह कर दिया। उनकी जो धर्म पत्नी थी यशोधरा, वो आ गई जीवन में, वो भी संस्कारीन थी। यहां तक कि एक संतान की उत्पत्ति हो गई, राहुल। अब देखिए, उनके पिताजी के मन में होता है, राजा शुद्धोधन के मन में होता है, अब तो ये संसार में बझ गए, क्योंकि शादी विवाह हो गया, यहां तक कि बाल बच्चा भी हो गया। अब मुंह में ये फंस गए हैं, अब इनका क्या होगा? अब ये संसार छोड़ेंगे नहीं। तो पिताजी निश्चिंत हो गए, लेकिन व्यक्ति के अंदर में जो संस्कार होता है वो आग के तरह काम करता है। वह संस्कार भले दबा रहता है, जैसे राख के बीच में, भीतर में चिंगारियां छिपी रहती है। कहीं सूखी घास या सूखा कागज मिल गया, चट से आग उत्पन्न हो जाए। क्यों? वो छिपी हुई है, आग छिपी हुई है, किसी को पता नहीं है।
वह आग संजोग खोज रही है। क्या? सूखे तृण का, घास का, पेपर का, कोई भी चीज सूखा मिल जाए, लपट बनने में, प्रज्वलित होने में वो देर नहीं करेगी। उसी तरह से भगवान बुद्ध के अंदर में जो संस्कार था, उसकी चिंगारियां धधक रही थी भीतरे भीतर, लेकिन संजोग नहीं बैठा था। संजोग नहीं बैठने के कारण आग अपने रूप में प्रदर्शित नहीं हो रही थी, दिख नहीं रही थी। तो राजा शुद्धोधन निश्चिंत हो गए, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, अब ये घर गृहस्थी को बसा लिए हैं, यहीं रहेंगे अब। लेकिन जब लड़का जवान हो गया, शादी भी हो गई, उत्तरदायित्व जब उनके ऊपर आ गया राजकाज का, तो अब तो कोई चिंता ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध सोचने लगे कि ये जो संसार है, क्या ये चार दीवारी के अंदर भरी है और बाहर कुछ नहीं है क्या? यहाँ हम तो सब दिन इसी चार दीवारी के अंदर है, इस चार दीवारी के पार में क्या है? कुछ तो होगा। और चार दीवारी के पार हम गए नहीं आज तक। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने सारथी से कहा, जो छंदक था, कि छंदक ऐसा करो, इस चार दीवारी के पार ले चलो, हम देखेंगे कि संसार कैसा है। इतना ही है कि और कुछ भी है? चार दीवारी के पार में क्या क्या है? आज्ञा तो माननी पड़ेगी, क्योंकि राजकुमार थे वो। तब रथ पर चढ़े भगवान बुद्ध और रथ को ले गया चार दीवारी के पार। जैसे चार दीवारी के पार जाता है तो संसार में विविध तरह का तो लोग होता है। एक बीमार आदमी नजर में आया, करा रहा था, छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था बीमारी के कारण। भगवान बुद्ध की पहली नजर पड़ती है उस विचित्र आदमी पर, क्योंकि चार दीवारी में ऐसे आदमी को आने ही नहीं दिया था राजा शुद्धोधन। अब जो चार दीवारी से पार हो गए हैं, अब तो विविध तरह के आदमी से भेंट होगी। तो आश्चर्य से छंदक से पूछ दिए कि ये क्या है, ये कौन है, इसको क्या हो गया है? तो छंदक ने कहा, सारथी ने, कि यह बीमार आदमी है। तो भगवान बुद्ध आश्चर्य से कहते, बीमार क्या होता है, बीमारी क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति शरीर धारण करता है, शरीर का धर्म है, जैसे सबका अपना अपना धर्म होता है, शरीर का धर्म है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर रोगों का घर होता है। कोई कितना भी स्वस्थ आदमी हो, भले जवानी में वो रोग को कुछ बूझे या न बूझे, लेकिन शरीर एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। किसको? रोग को। क्यों करता है? इसलिए रोग का स्थान ये शरीर है, उसको आने देता है, होने देता है। एक समय आता है बीमार आदमी होता है। तो छंदक ने कहा, यह बीमार आदमी है और शरीर का धर्म है, सबको रोग होता है। तंधर सुखिया काहू न देखा, तब जो देखा सब दुखिया हो। जो भी शरीर धारण करेंगे, चाहे वो जानवर हो कि मानव हो, कोई भी शरीर धारण करने वाला जो होता है उसको दुख होगा। और दुख, पीड़ा, कष्ट जिसको भी होता है वो बेचैन होते ही हैं। तो छंदक ने कहा, ये बीमार आदमी है, बीमारी हो गई है, इसीलिए छटपटा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, मैं भी तो मानव हूं, क्या मुझे भी बीमारी होगी? क्या मैं भी इसी तरह से परेशान हो जाऊंगा? छंदक ने कहा, हाँ, आप भी एक दिन बीमार होंगे। अभी तो जवान हैं, युवावस्था में हैं, अभी बॉडी का जितना पार्ट्स है, जो भी सिस्टम है शरीर का, सब मजबूत है आपका। जवानी में मजबूत होता है। 40 तक, 40 वर्षों तक आप इस बॉडी को खींच करके बढ़िया से ले जाते हैं। और यदि मेंटेन नहीं करिएगा, देख रेख नहीं करिएगा, सही से खान पान नहीं करिएगा, 40 के बाद, जैसे 40 प्लस होगा, यह बॉडी जो है ना, बीमारी को स्वीकार करना शुरू करेगा। पेट में दर्द हो जाएगा, ठोना में दर्द होगा, आंख में दर्द हो जाएगा, कान में दर्द हो जाएगा, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, बीमारी शुरू हो जाएगी।
तो मेंटेनेंस करना जरूरी है। जैसे पुरानी गाड़ी को आप बराबर गैरेज में ले जा करके सर्विसिंग कराते हैं ना। और जो सर्विसिंग नहीं कराता है उसकी गाड़ी ऐसी खराब हो जाती है कि कहीं भी गड्ढे में गए, कहीं भी बंद हो गया, अब सिर धुनते रहिए रास्ते में। सर्विसिंग इसलिए जरूरी है, पूरे पार्ट को देखा जाता है कि कहाँ डैमेज हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हो गई है, क्या हो गया नहीं हो गया है, तो डॉक्टर सलाह और सुझाव देता है और सही उपचार बताता है। लोग कहते नहीं हमको क्या हो गया जो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। याद रखिए, जैसे ही 40 होते हैं पूरा फुल बॉडी चेकअप कराइए। कहें 8-10 हज़ार रुपया लग जाएगा झूठों में, हमको कुछ हुआ ही नहीं है। आपको हुआ नहीं है, आपको क्या पता है, मशीन से चेक करेगा ना, तो फुल बॉडी 6 महीना में या साल भर में एक बार चेक कराइए। तब बॉडी का जो पार्ट्स है आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो गई है, कौन कौन सी विटामिन की कमी हो गई है, हड्डी में कमी हो गई है कि चमड़े में कमी हो गई है कि ब्लड में कमी हो गई है कि कहाँ कमी हो गई है, तब पता चलेगा। तो बॉडी का बीच बीच में 6 महीना साल भर में चेकअप कराते रहिए। भगवान बुद्ध ने कहा हम भी बीमार होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ आप भी होंगे। भगवान बुद्ध के मन में हुआ कि कैसा शरीर मिला है, रोग वाला शरीर मिला है, बीमारी वाला शरीर मिला है, बेचैनी वाला शरीर मिला है, ऐसे ही हम भी करेंगे। तो दुख देख करके भगवान बुद्ध दहल जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि बाप रे बाप ये कैसा शरीर मिला है। उसके बाद क्या होता है, भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। चिनगारियां जो थी वो अब धधकने लगी। बोले रथ आगे बढ़ाओ। जाते 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 बूढ़ा आदमी मिला। तो बूढ़ा आदमी लड़खड़ा करके आ रहा था। भगवान बुद्ध ने पूछा, ये बड़ा विचित्र जैसा लगता है, ये कौन सा आदमी है? बोले कि ये बूढ़ा आदमी है। बोले ये क्या होता है? तो छंदक ने कहा, सारथी ने कहा, यह जो शरीर है जिसको हम आप धारण किए हैं, इसकी एक अवस्था है, बालापन की अवस्था, किशोर अवस्था, युवापन की अवस्था, वृद्धावस्था। यह शरीर जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, उसके बाद होते होते बूढ़ापा आ जाती है। तो जो युवावस्था में इसका रंग रूप होता है वो बदल जाता है। बुढ़ापे में गाल चुटक जाता है, दांत टूट जाता है, आंख से सूझना बंद हो जाता है, बाल पक जाता है, पैर से चलना मुश्किल हो जाता है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है। ये भी दुखदायी अवस्था है। बोले बाप रे बाप ऐसा होता है? बोले हाँ। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ, जो भी जन्म लेता है उसकी ये अवस्था होती है। एक दिन आएगा समय आप भी बूढ़े हो जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं बाप रे बाप ये कौन सा जीवन मिला है, ऐसी दशा होगी, दुर्दशा होगी। देखने में कैसा चेहरा लगता है बुढ़ापा में। युवा में तो आप चमकते दमकते रहते हैं, बुढ़ापा में सब चमक दमक पर मटिया मेट हो जाता है, ग्लेजिंग सब गॉन, पूरा समाप्त, देखने में भी अच्छा नहीं लगते हैं। ये दुर्दशा है, ये स्थिति है शरीर की। भगवान बुद्ध बोले आगे ले चलो, रथ को आगे ले चलो। जाते 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 एक मुर्दा को, लाश को लेकर के 4 व्यक्ति आ रहा था, कंधे पर ले लिए थे। और उसके बाद राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ये बोलते हुए आ रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कभी देखा नहीं था। बोली तो विचित्र जैसा है भाई, ये क्या लेकर के आ रहा है 4 आदमी मिल करके? छंदक ने कहा कि ये लाश है। बोले रुको रुको देखने दो हमको बढ़िया से। तो वहां जब आए तो रोके उसको। तो बोले अच्छा लाश क्या होता है? बोले कि जो शरीर मिला है, एक दिन इस शरीर की ये स्थिति होती है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आया है इस संसार में एक दिन जाना पड़ता है। जो भी
जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। भगवान बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ, आपने जन्म धारण किया है, आपकी ये स्थिति आएगी, एक दिन इसी तरह से आपको अर्थी पर सजाया जाएगा, आपके लाश को बांध दिया जाएगा, उसके बाद कंधे पर उठाएगा और ले जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कहाँ ले जाता है? बोले श्मशान घाट। बोले वहां क्या होता है? बोले श्मशान घाट में इस पूरे बॉडी को जलाया जाता है, दाह संस्कार की क्रिया होती है, जितना पहचान जो कुछ भी रूप रंग है सबको राख कर दिया जाता है। बोले बाप रे बाप, इतना सुंदर शरीर इसको जला दिया जाता है? बोले हाँ, मरने के बाद इस पूरे बॉडी को श्मशान घाट में जला दिया जाता। आप कितना भी पाउडर लगाइए, क्रीम लगाइए, तेल लगाइए, साबुन लगाइए, कितना भी बेशकीमती वस्त्र धारण कर लीजिए, करोड़ों का वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर भी इस शरीर को जला दिया जाएगा। आप भले ही सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए करोड़ों का, लेकिन फिर भी आपको रखेगा नहीं, जला दिया जाएगा। आप कितना भी प्रॉपर्टी जमा कर लीजिए, बड़े आदमी कहला लीजिए, बाबू कहला लीजिए, सलाम ठोकवा लीजिए, फिर भी आपको श्मशान घाट आना पड़ेगा एक दिन, जहां सब समान रूप से आता है। श्मशान घाट में ही समता की सीख मिलती है। बुझिए तो हम लोग समता की बात करते हैं, लेकिन समता के अनुरूप हम व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन श्मशान घाट में क्या समता है? चाहे अंबानी भी आएगा उसको भी उसी तरह से जलाया जाएगा, भिखारी भी आएगा उसको भी उसी तरह से जलाया जाएगा। कितनी समता है वहां पर? कोई भी आओ, राजपाट छोड़ करके यहां आना पड़ता है और सबको जलना पड़ता है। कितनी समता की सीख है श्मशान घाट में। यदि वैराग्य आपको चाहिए तो घर बार परिवार छोड़ करके कभी कभी जहां लाशें जलती हैं वहां जाकर के बैठिए, और जब आप देखेंगे तब आपके मन में वैराग्य होगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? वैराग्य युत अभ्यास हो, निराश क्या करे, वैराग्य युत अभ्यास हो। वैराग्य युत अभ्यास हो, जो अभ्यास आप करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, उसके साथ वैराग्य हो। यदि आपको वैराग्य नहीं चढ़ता है तो वैराग्य चढ़ाने के लिए श्मशान घाट चले जाइए, वहां पर वैराग्य होगा, तब आप अभ्यास करेंगे, ध्यानाभ्यास करेंगे। कहेंगे वहां कैसे जाएंगे? तो नहीं जाइएगा तो घरे में आप साहित्य पढ़िए, जो वैराग्य वाला साहित्य है उससे वैराग्य हो जाएगा। तो जब व्यक्ति को वैराग्य होता है तब वो ध्यानाभ्यास में विशेष रुचि लेता है। तो जिनके अंदर में वैराग्य होता है, कहता निराश क्या करे, तब निराशा नहीं होती है उनके अंदर। जैसे हम अभाव ग्रसित जब होते हैं, चाहे परिवार छूट जाता है, कुटुंब समाज धन संपत्ति जब बिछुड़ जाता है, उसमें निराश होते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आपके अंदर में वैराग्य है और अभ्यास भी है तो आपके अंदर से निराश जो है ना चली जाएगी, निराशा नहीं रहेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा बड़ा विचित्र शरीर है, एक दिन जल करके हम भी राख हो जाएंगे। बोले आगे बढ़ाओ। रथ को आगे ले गया। जाते 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 एक महात्मा नजर में आया, बड़े बुजुर्ग थे, बाल पका हुआ था, बड़े आनंद और उमंग के साथ चल रहे थे, खुश थे, प्रसन्न थे और भजन गाते हुए अपना यात्रा कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा ये सबसे अलग आदमी दिखता है, रोको रथ को। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये कौन है? जितना अभी तक मैंने देखा उस सबसे ये अलग दिख रहा है। तो सारथी ने कहा ये महात्मा है। तो बोले महात्मा क्या होता है? बोले महात्मा वही होता है जिसने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, कुटुंब को छोड़ा और अपने मन को परमात्मा में जोड़ा, भगवत भजन में जोड़ा। कबीर साहब कहते हैं भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादल, बादर भीजत है कोई संत। भजन में आनंद होता है और वही आनंद में डूबे हुए महात्मा है। तो बोले इससे क्या होता है?
बोले कि जितना जो कुछ आपने देखा, जो जन्म लेता है ये भजन करने से आवागमन छूट जाता है। न जन्म लेंगे, न शरीर धारण करेंगे, न शरीर का जो कष्ट है, दुख है, वो होगा। तो जन्म मरण से छूटने का यही एक रूप है महात्मा वाला। बोले वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आवागमन में नहीं पड़ेंगे तो फिर शरीर का जो कष्ट है वो भी नहीं होगा, इस संसार में जो अवस्थाएं होती है वो भी नहीं होगी, और दाह संस्कार भी नहीं होगा, श्मशान घाट में हमको जलाया नहीं जाएगा। तो बोले कि सबका उपाय यही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा अब आगे रथ मत ले जाओ, जितना दुख है, जितना कष्ट है, सबका समाधान मिल गया। ये महात्मा ने हमको बहुत बड़ी सीख दी कि जितना कष्ट इधर होता है शरीर धारण करने का, सभी कष्ट को नष्ट भजन के द्वारा किया जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा लौटाओ रथ को, ले गए। वैराग्य हो गया भगवान बुद्ध को। दिन दिन अधिक सवाई, राम धन कबू न लागे काई। वैराग्य बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। उदास रहने लगे, सोचने लगे कि जन्म लेना पड़ता है, अवस्थाएं बदलती रहती है, शरीर में कष्ट होता है, एक दिन मर जाते हैं, जलाया जाता है, इतना दुख होता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर कष्ट में आते हैं। ये आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि जो समाधान सूझा है, पता चला है भगवत भजन का, वही करना चाहिए। एक दिन रात में भगवान बुद्ध अपनी धर्मपत्नी यशोधरा के साथ विश्राम में थे, और बालक नन्ना मुन्ना बच्चा राहुल सोया हुआ था। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये लोग सब सोए हैं, अभी ही मौका है कि निकल जाते हैं घर से भजन करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आवागमन छुड़ाने के लिए। भगवान बुद्ध अर्धरात्रि में निकल जाते और चले जाते हैं भजन करने के लिए। जंगल चले गए। अब जंगल जब गए तो वैराग्य बहुत था। वैराग्य की अवस्था में लोग शरीर सुख को तिलांजलि दे देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई नजर नहीं रखते हैं शरीर सुख पर। जबकि शरीर एक साधन है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा, साधना क्या करिएगा? ऐसा गुरु महाराज के भी जीवन में हमने देखा है, पढ़ा है। गुरु महाराज के जीवन में जब वैराग्य हुआ था, साधना में इतने तत्पर हो गए, संलग्न हो गए, शरीर सुख को तिलांजलि दे दिए। तो भगवान बुद्ध ने भी ऐसा किया। हुआ क्या? भूखे प्यासे साधना जो करने लगे, शरीर कृश हो गया, सूख गया। और कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पेट में यदि अन्न रहता है तो परमात्मा सूझता है, और यदि अन्न नहीं रहेगा, कोई भगवान भक्ति ध्यान कुछ भी नहीं सूझेगा। तो भगवान बुद्ध जो भूखे थे, स्मृतियां जो थी मंद पड़ गई, बुद्धि कम हो जाती है, क्योंकि अन्न से ही तो मन बनता है, अन्न से ही तो बुद्धि बनती है। तो भगवान बुद्ध की स्मृतियां घट गई। अब निर्णय जो लेना चाहिए वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करें नहीं करें। भगवान बुद्ध सोचते हैं कि साधना के लिए आए थे, भजन करने के लिए आए थे, तो साधना तो हो नहीं रही है। ऐसा करते हैं अब घर चले जाते हैं, वहीं रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, और भोजन पानी भी समय पर मिलेगा, साधना भी करेंगे, वहां भी तो कर सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध यह भी सोचते हैं कि हम तो घर का त्याग कर दिए, परिवार का त्याग कर दिए, राजपाट का त्याग कर दिए, फिर वहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? उपहास करेंगे, व्यंग कसेंगे कि देखिए बैरागी थे, अब रागी हो गए, घर आ गए। नहीं नहीं, घर जाना ठीक नहीं है। जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन होई सहाय। जो जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें भगवान सहयोग करते हैं, लेकिन मन लगा के चलेंगे तब।
तो भगवान बुद्ध तो साधना के लिए आए थे, यह सोच रहे थे। देखिए सहयोग कैसे मिलता है। इंद्र भगवान तानपुरा लेकर के आता है, उसी जंगल में जहां भगवान बुद्ध थे, जंगल में छिप करके तानपुरा का तार बजाता है। उसमें 3 तार होता है तानपुरा में। तो एक तार बड़ा ढीला था, एक तार टाइट था, कसा हुआ था, एक तार नॉर्मल था, अनुकूल था। तो इंद्र भगवान जो पहला तार बजाते हैं वो बड़ा कड़कसा लगा, क्योंकि वो टाइट था, कड़ा था, कसा हुआ था, उसकी आवाज़ें कर्कशा जैसी लगी। भगवान बुद्ध सुनने लगे, अच्छा नहीं लगा वो आवाज़। उसके बाद दूसरा तार जब बजाया, उसका तार ढीला था, तो जैसे ही बजाता है तो वो भी सुनने में ठस ठस मालूम पड़ा, वो भी आवाज़ ठीक नहीं लगी। तीसरा तार बजाता है, देखिए इंद्र भगवान बजा रहे हैं, तीसरा तार न ढीला था न कसा था, जैसे ही बजाया बड़ी मधुर, मिठास, मनमोहक आवाज, अच्छा लगा। तो भगवान बुद्ध उन आवाजों से क्या सीखते हैं? अरे ये जो आवाज है हमें बड़ी सीख दे रही है। क्या? मैंने शरीर रूपी तार को इतना कस दिया कि समय पर न सोया न भोजन दिया, इस कारण से हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए इस शरीर से साधना नहीं हो रही है। तो टाइट कर दिए ना, कस दिए वैराग्य के कारण, ये हमने ठीक नहीं किया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने जो दूसरे तार को सुना, वो जो ढीला था, तो भगवान बुद्ध के मन में हुआ यदि हम घर चले जाएंगे तो मन पसर जाएगा, सांसारिक हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। इस शरीर से, ढीले शरीर से साधना नहीं होगी, ढीले मन से साधना नहीं होगी। तब भगवान बुद्ध ने देखा कि बीच वाला जो तार है उसी को अपनाना चाहिए। उसी को भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग। न भूखे रहो न इतना खाओ कि बीमार हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने बीच का रास्ता अपनाया। क्या? अब खाने भी लगे, बल मिलने लगा, साधना करने लगे। तो ये जो मध्यम मार्गी है भगवान बुद्ध का, हम लोगों को भी वही सीख मिलती है। हम लोगों को भी मध्यम मार्गी बनना चाहिए। ये नहीं कि संसारे में गर्त रहो और संसार को छोड़ करके आप साधना भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं दोनों को अपनाओ। मध्यम मार्ग का मतलब होता है युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जीवन को संयुक्त करो, नपातुला भोजन, नपातुला शयन, नपातुला जागरण, नाप करके करिए सब काम। खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गौरव कहे पुता संयम ही तरिए। इसलिए कहते हैं बीच का रास्ता अपनाओ। तो इसमें क्या होगा? साधना भी होगी, संसार भी सबल होगा। तो भगवान बुद्ध ने यही सिखाया कि मध्यम मार्गी बनो, बीच का रास्ता अपनाओ। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भजन भी नहीं होगा, सत्संग भी नहीं होगा और आप संसार को भी नहीं संभाल सकते हैं। ये भगवान बुद्ध के जीवन से सीख मिलती है। साधन भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, यह भी एक धन है। इस धन को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इस धन के अनुरूप अपने जीवन को आप बहुत सुदृढ़ बना सकते हैं। आपका लोक और परलोक सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। और इस परिवार में जो भी सदस्य हैं सब कोई खूब भजन करे, सत्संग करे, गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे। यह संसार ऐसे आते जाते रहेगा और सत्संग ध्यान का संस्कार हमें जरूर डालना चाहिए। और इसी संस्कार के साथ आप जाएंगे, आपका लोक परलोक बहुत बढ़िया बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।